बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही शानदार रेमेडी देने लगी हूँ। एंटी एजिंग, फेस लिफ्टिंग, फेस टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग रेमेडी। इतनी शानदार रेमेडी है, आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसके आपको कितने फ़ायदे हुए। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और उसको बहुत अच्छी तरह से छील लिया था। कोई भी उस पर चीज़ नहीं रहनी चाहिए। धोने के बाद आपने उसका कद्दूकश कर लेना है। आप बारीक साइड से कर लें या बड़े साइड से कर लें, कहीं किसी भी साइड से कर लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास कद्दूकश नहीं है, ये कद्दूकश से आपको इसकी स्टार्च आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ इसका ये बेनिफिट है। ये आपकी ये वाला मास्क जो है फेशियल मास्क है, पर आप इसको हाथों पे भी और पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सेम तरह के बेनिफिट मिलेंगे और इतना ये फ़ायदेमंद है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी स्किन कितनी टाइट हो रही है। और आप किसी भी एज के ये लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी ही से ही अपनी ये रेमेडी यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको इसके इतने बेनिफिट लेटर ऑन भी मिलेंगे और आप लगाने के फ़ौरन बाद आपको फ़ौरन फ़र्क पता चलेगा कि आपने ये यूज़ किया है, आपको कितने फ़ायदे हुए। आपने क्या करना है, जो कद्दूकश किया हुआ आलू है उसको आपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं और धोने के बाद अपने हाथों से बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के आलू का पूरा स्टार्च और पानी निकाल लेना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। आप इसको दबा के आप चाहें तो आप चीज़ क्लॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस तरह ज़्यादा आसानी लगती है। और ये सारा आपने अच्छी तरह से दबा दबा के निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। इससे ज़्यादा नहीं रखना वरना ये काला हो जाएगा। उसके बाद आपने एक अंडा लेना है और उसकी आपने इसी टेक्निक से एक सफ़ेदी अलग कर लेनी है और जो उसकी योक है या जर्दी है उसको अलग कर लेना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप योक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सफ़ेदी का एक अपना ही उसमें असर है। ये टेक्निक का काम है, आपने हल्के हाथों से और आराम से जो आलू का ऊपर वाला पानी है वो आपने निकाल लेना है। और लुक एट दिस, ये स्टार्च जो है ना ये एक गोल्ड सीरम है। इतने इसके अंदर बेनिफिट हैं और ये वाला मास्क आपको ऐसी स्किन टाइट करेगा, ऐसा स्किन अपलिफ्ट करेगा कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे और यूज़ करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसका कितना फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला आपकी जो स्किन फर्म होगी, आपकी जो स्किन टाइट होगी, आपको जो ग्लो नज़र आएगा, पिगमेंटेशन चली जाएगी, जो दाग धब्बे हैं, इतने आपको फ़ायदा होगा जिसकी कोई हद नहीं। आपने जो अंडे की सफ़ेदी है उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। बहुत अच्छी तरह से अलग अलग फेंट लें ताकि जब आप, क्योंकि आपको 2 टेबलस्पून ही आपको ये जो है आलू की स्टार्च चाहिए और 2 टेबलस्पून ही आपको अंडे की सफ़ेदी चाहिए। ये आपको हाथ के लिए, पाँव के लिए बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। ये मेजरमेंट आप इसी तरह कीजिएगा। ये 2 टेबलस्पून मैंने आलू की स्टार्च ले ली है और 2 टेबलस्पून मैंने अंडे की सफ़ेदी इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और अगर आपने एक्सफोलिएट करना है अपने चेहरे को तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। जो ब्राउन शुगर है वो आपके चेहरे की सारी डेड स्किन उतार देगी। उसके बाद आप सिर्फ इसको लगा सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने लुक एट दिस, इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी ब्रश की मदद से आप चेहरे पे लगाएंगे तो ऊपर की साइड आपने लगाते जाना है, नीचे को नहीं करना। हाथों पे आप किसी भी तरह से स्ट्रोक दे सकते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसी तरह आप अपने पाँव पे भी लगा लिए। जब आप सिर्फ मुंह पे लगाया करें तो अपने हाथों और पाँव का भी ख्याल किया कीजिए, क्योंकि आपका चेहरा डिफरेंट लुक देता है और हाथ और पाँव डिफरेंट, तो आपने सारों का ही ध्यान एक साथ रखना है। और अगर आप अर्ली एज में रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप लुक एट दिस, 15 मिनट बाद उस मास्क को लगाने के बाद किस तरह उसके ऊपर ड्राइनेस आई हुई है, ये सारा ड्राई हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा मेरे हाथ और मेरा चेहरा इतना टाइट हो गया, लगाने के बाद मेरा मूव भी नहीं कर रहा था पूरा,
लुक एट दिस, इस तरह करके मैंने लगाया है पूरा। उसके बाद आपने इसको आधे घंटे बाद नीम गर्म पानी से धो लें। कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगाएं। लुक एट दिस, कितना उसमें फ़र्क नज़र आया है। सेम थिंग मेरे चेहरे पे थी, सेम थिंग मेरे हाथों पे थी। आई होप आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी। थम्स अप दीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेमेडी में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।